अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। नार्सिसिस्ट की एक बात जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब कोई ख़ास मौका आता है, कोई फंक्शंस आते हैं, तो उस वक्त नार्सिसिस्ट जो है वो कैसे बिहेव करता है, किस तरह से कोई ख़ास मौका आता है तो उसको कैसे ख़राब करता है। ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसके जो ड्रामे हैं, उस वक्त किस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। देखिए, एक तो नार्सिसिस्ट की ये एक करैक्टरिस्टिक है, एक ट्रेट है कि वो आपको आइसोलेट करना चाहता है। ठीक है, अगर हस्बैंड की बात करें अभी फ़िलहाल हम, तो ये कि वो आपको चाहता ही नहीं है कि आप अपनी फैमिली से और फ्रेंड्स के साथ मिलें। आपके पुराने रिश्ते जो है वो आपको छुड़ाना ही चाहता है। इसको बस ये होता है कि आप इधर आ गए हो, हमारे घर में आ गए, बस हमारे साथ ही रहो, पिछलों पिछलों को भूल जाओ, उनको जो है आप छोड़ दो। तो अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन आ जाता है, आप कहते हो कि बच्चे की बर्थडे है, कोई अकीका है या कोई शादी है, तो फिर आप कहते हो कि मुझे जाना है। अव्वल तो कोशिश करते हैं कि आप फंक्शन पर ना जाओ, ना ही अटेंड करो। वो आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो है वहीं पे रह जाओ और कि खर्चा नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि जब आप जाते हो तो ज़ाहिर है आपको कुछ देना दिलाना भी पड़ता है, तो ना ही जाओ। या छुट्टी नहीं है, कोई कोई ना कोई मसला निकाल लेंगे कि नहीं जाना। लेकिन आप फिर कन्विंस करते हो कि नहीं, ज़रूरी है, सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे जाना ही जाना है। तो फिर अगर चले ही जाएँ, खुद भी चले जाएँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं। ठीक है, कंप्लेंट्स ही, शिकायतें ही शिकायतें कि इसने मुझे पूछा नहीं, इन्होंने मुझे खाने का नहीं पूछा, ठीक जगह पे नहीं बिठाया, इन्होंने मेरे साथ जो है ना ठीक से बात नहीं की, मुझे इग्नोर किया। तो इस तरह से शिकायतें ही शिकायतें करते रहते हैं, कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं। क्योंकि एक बात होती है कि ये जो होते हैं, ये अपने आप को एंटाइटल्ड समझते हैं, अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जो है ना, हम तो कोई अल्लाह का गिफ्ट टू गॉड गिफ्ट टू टू दिस अर्थ है, कि हमें जो है ना सब लोग ना बहुत स्पेशल जगह पे बिठाएं, स्पेशल मुकाम दें, बस सारे छोड़ दें। अगर कोई शादी का मौका है तो दूल्हा दुल्हन को तो छोड़ें, हमें जो है ना ज़्यादा जो है ना स्पेशल वो मिलनी चाहिए, तवज्जो मिलनी चाहिए। कोई भी मौका होता है तो इनको होता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरी तरफ सारे लोग जो है ना अपने फोकस करें और मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बना के रखें। तो कंप्लेन करते हैं कि अगर इनको किसी ने कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, लोग जो हैं वो मेन किसी बच्चे की बर्थडे है या अकीका है या किसी की शादी है, तो उसकी तरफ मुतवज्जो है, तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है कि मुझे अटेंशन नहीं दी गई। और फिर अच्छा चलो, अगर तो इनको जो है उनसे कंप्लेन नहीं होती, कुछ और नहीं हो रहा, समझ नहीं आती, तो आपकी कंप्लेन शुरू कर देंगे। आपके घर वालों से आपकी बुराइयां शुरू कर देंगे। ये काम ठीक नहीं करती है, ये इससे संभाला नहीं जाता, इससे ये नहीं होता, वो नहीं होता, 100 शिकायतें आपकी लगाना शुरू हो जाएंगे कि चलो किसी तरह उनको अटेंशन मिल जाए। उनको बातों के टॉपिक्स और नहीं आते, तो यही सोचते हैं कि चलो शिकायतें लगाओ इसकी। तो आपके घर वाले सोचते हैं ये ऐसी तो नहीं है, पता नहीं क्या, ज़्यादा घर वाले जानते होते हैं, लेकिन फिर वो भी सोचने लगते हैं कि पता नहीं शायद सही कह रहे हो ये, क्योंकि उनको तो अंदाज़ा नहीं है कि ये कोई नार्सिसिस्ट है। तो एनीवे, वो फिर जो है वो इस तरह से कंप्लेंट्स करते हैं, या अपनी कंप्लेंट्स करते हैं या फिर वो आपकी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो है, अगर नहीं जाते, ये तो गए थे तो क्या किया उन्होंने, बहुत स्पेशल फील करवाना चाहा कि मुझे सारे अटेंशन दे। अगर इन केस नहीं जाते तो आपको भेज देते हैं, तो फिर वो ऐसे बिहेव करते हैं कि आप वहाँ जाके भी खुश ना रहो, आप इंजॉय नहीं करो अपनी फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी पुरानी दोस्तों के साथ। आप इंजॉय क्यों कर लो भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो है ना, आपके लिए वो ऐसी बातें करेंगे, या तो आपको अजीब अजीब से ताने देंगे, या आपसे साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, आपके फ़ोन का, आपके मैसेज का जवाब नहीं देंगे, आपको अजीब सा गिल्टी भी फील करा देते हैं कि ओ तुम मियाँ को नाराज़ करके जा रही हो, मियाँ तुम्हारा खुश नहीं है। और आपको बहुत गिल्ट फील कराते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो जाएगा कि तुम हस्बैंड को नाराज़ करके जा रही हो, या इस तरह से ना, तो मैं हैप्पी नहीं इस सिचुएशन से। तो वही बात है कि देखें, उनको भी सोचना चाहिए कि सिला रहमी से रोकने वाला जो होता है ना, वो फासिक होता है। अपने बहन भाइयों से, अपने खून के रिश्तों से जो रोकता है, वो जो है वो अल्लाह की भी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है, उसको फासिक कुरान में कहा गया है। तो उनको भी अल्लाह को जवाब देना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जो है खूनी रिश्तों से क्यों तोड़ रहे हैं। तो जो खूनी रिश्तों से तोड़ता है, कता ताल्लुकी कराता है, वो जन्नत में भी ना जाएगा। तो उनको भी सोचना चाहिए, आप उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये हदीसें भी बताएं कि सिला रहमी जो है वो अल्लाह का हुक्म है, और कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। तो अब क्या करें, अब आपको जानना भी है, ज़रूरी भी है, दुनियादारी भी है, तो फिर ये और ये कि वैसे भी सिला रहमी करनी है। तो सोल्यूशन क्या है, पूरी कोशिश करें,
خوشی خوشی اجازت دے دیں، اور وہ پھر جب جیسا بھی بیہیو کریں، اجازت تو آپ کو مل گئی، لیکن آگے سے یہ کہ وہ آپ کے ساتھ ناراضگی والا وہ جو کر رہے ہیں، جتنا آپ کوشش کر سکتے آپ ان کو منا لو، ان کو آپ ہی مینیپولیٹ کرنے کا سیکھ لو کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے نا مکھن لگا لگا کے ان کی چیزیں جو ہے نا منوانی ہے، اور کس طرح سے مکھن لگا لگا کے ان کی تعریف کر کے ان کو جو ہے نا وہ کرنا ہے، راضی بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دل سے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس سپرفیشل ہو، دل سے کوشش کریں کہ ان کی جینون تعریف کر دیا کریں، ان کو جینونلی منا لیا کریں. تو لیکن اگر نہیں کوئی مانتا تو پھر اب کیا کریں نا. تو آپ نے جا کے اپنے آپ کو انجوائے کرنا ہے. ٹھیک ہے، سولوشن کیا ہے کہ آپ نے ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا، ان کی باتوں کو بلیو بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی اچھی میموریز بناؤ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے آپ انجوائے کرو. آپ جو ہے آپ سوچو کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا، انہوں نے تو کوئی کرنا ہی تھا، یہ کمپلینز اور میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی ایسے چون چون کرنا ہی تھا انہوں نے، لیکن یہ کہ آپ جو ہے نا آپ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ انہوں نے کمپلینس کرنی تھی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ اپنا لیکن آپ نے جو نا ریئیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایسے بیہیو کرنا تھا. جب بھی ان کو زیادہ آڈینس مل گئے زیادہ تو زیادہ بڑا ڈرامہ کریں گے، جتنے بھی زیادہ آڈینس اتنا بڑا ڈرامہ ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے غصہ نہیں کرنا، ان کی باتوں پہ بلیو نہیں کرنا، گلٹی نہیں فیل کرنا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں میں نرمی اور محبت ڈالیں. دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت اور نرمی ڈال دے. باقی یہ کہ اپنے اسپیشل میموریز بناؤ، انجوائے کرو اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تو ہر دفعہ ایسے ہی کرنا ہے، تو اس لیے آپ ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لو، اور آپ جو ہے اپنا وہ جو ایونٹ ہے اس کو انجوائے کرو. تو چلیں، آئی ہوپ کچھ پوائنٹس آپ کو ملے ہوں گے اور کچھ تھوڑا سا آپ ان سے سیکھا ہوگا. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.